नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाभ हानि। तो लाभ हानि के मुख्य कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे और इससे संबंधित सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट, कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन को है ना आसान तरीके से समझिए। तो हम देखते हैं इसमें लाभ हानि में जो सबसे पहले हम लोग लाभ हानि में 4 टर्म के बारे में जानेंगे। 4 टर्म क्या होता है? एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ और जो लास्ट हमारा होता है वो होता है हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदेंगे, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदेंगे, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 1000 में खरीदा जा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 10,000 में खरीदा जा रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या है? तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचेंगे, जैसे किसी वस्तु को खरीदे है ना, उसको बेच दिए, मान लेते 1000 में बेच दिए तो 1000 विक्रय मूल्य हो जाएगा। 10,000 में बेच देंगे तो 10,000 विक्रय मूल्य हो जाएगा। 500 में बेच देंगे तो 500 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ना कि लाभ और हानि, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, लाभ और हानि। लाभ क्या है? तो अगर देखिए, अगर विक्रय मूल्य जो है ना, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक है, विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से, है ना। विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से, तो वो लाभ हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य बड़ा है किससे? विक्रय मूल्य से, तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा क्रय मूल्य से तो लाभ हो जाएगा, और हानि कब हो जाएगा? तो क्रय मूल्य बड़ा रहेगा विक्रय मूल्य से, है ना। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर क्रय मूल्य है 500 रुपया, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। ठीक है। क्रय मूल्य कितना? 500 रुपया। और विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य है 800 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, विक्रय मूल्य है 800 रुपया। इस कंडीशन में अगर हम लोगों को खरीदा गया कितना में? 500 में। बेचा गया कितना में? 800 में। तो कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 800 रुपये में बेचे हैं, 500 में खरीदे हैं, तो हो जाएगा 300 रुपये का लाभ। कितने रुपये का लाभ हो जाएगा? 300 रुपये का। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना 800 रुपया है और उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, अंग्रेजी में ही लिख देते हैं इसको SP, विक्रय मूल्य जो है वो 600 रुपया है। ठीक है। तो खरीदा 800 में, बेचा 600 में। खरीदा है 800 में, बेचा है 600 में। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो इस कंडीशन में होने वाला है हानि। तो हानि निकालेंगे कैसे? 800 में खरीदा, 600 में बेचा, तो 800 माइनस का कितना? 600 बराबर हो जाएगा कितना? 200 रुपये का। हानि कितने रुपए का हो जाएगा? 200 रुपये का। यहाँ से दो फार्मूला हम लोगों को निकल करके आता है। कौन कौन सा फार्मूला निकल करके आएगा? तो एक फार्मूला आता है लाभ बराबर, लाभ बराबर। तो लाभ बराबर क्या फार्मूला होगा? ये विक्रय मूल्य 800 था, तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाया जा रहा है? 500। तो विक्रय मूल्य में से क्या घटा रहे हैं? क्रय मूल्य को घटा रहे हैं। ठीक है। विक्रय मूल्य में से क्या घटा रहे हैं? क्रय मूल्य को घटा रहे हैं। इसी से हम लोग और फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर विक्रय मूल्य निकालना है, अगर क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग मतलब इधर ही छोड़ दिए, क्रय मूल्य माइनस में था तो इधर आ गया, तो क्रय मूल्य अगर इधर आ गया तो हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे।
अगर विक्रयमूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। तीसरा फॉर्मूला इससे निकल सकता है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, अगर क्रयमूल्य निकालना हो, क्रयमूल्य निकालना हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रयमूल्य यहाँ पे दिख रहा है, क्रयमूल्य, इसको इधर ही साइड रहने देते हैं और लाभ को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी विक्रयमूल्य माइनस क्या हो जाएगा, लाभ। ये हो जाएगा विक्रयमूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल करके आया। यहाँ से देखिए हम लोग को एक फॉर्मूला निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 600 क्या है, क्रयमूल्य है, और ये क्या है, विक्रयमूल्य है, यानी कि हानि जो होगा ना क्रयमूल्य हो जाएगा और माइनस का विक्रयमूल्य हो जाएगा। हानि क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस का विक्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से अगर क्रयमूल्य निकालते हैं, क्रयमूल्य को इधर ही रहने देंगे और ये विक्रयमूल्य को इधर ले आते हैं, तो ये विक्रयमूल्य प्लस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा विक्रयमूल्य प्लस का लाभ, किसके बराबर, तो क्रयमूल्य के बराबर, क्रयमूल्य के बराबर। अगर हम लोग को विक्रयमूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य को यहीं छोड़ देंगे, लाभ को इधर ला करके घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा क्रयमूल्य माइनस का लाभ, है ना। इन सभी फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये दोनों फार्मूला इसी से निकला हुआ है, यहाँ से ये दोनों फार्मूला इसी फार्मूले से निकला हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे लाभ नहीं बल्कि क्या होगा, हानि होगा, है ना। विक्रयमूल्य अगर हम लोग क्रयमूल्य निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर आकर के जुड़ जाएगा, विक्रयमूल्य प्लस हानि हो जाएगा, और यहाँ पे विक्रयमूल्य माइनस क्या हो जाएगा, हानि, ठीक है। बाकी ये दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 इसको मानेंगे, इसको मानेंगे 2। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर देखते हैं 3। फॉर्मूला नंबर 3 देखिए, एक सवाल पूछता है कि लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालिए, और चौथा पूछता है कि हानि प्रतिशत निकालिए, हानि प्रतिशत। तो जब भी हम लोग लाभ और हानि की गणना करेंगे तो लाभ हानि की गणना करते हैं क्रयमूल्य पे, ठीक है। क्रयमूल्य से ही हम लोग पता करते हैं कि लाभ में हो रहा है या हानि हो रहा है, क्रयमूल्य के आधार पर ही हम लोग लाभ और हानि का निर्णय करते हैं, इसलिए लाभ और हानि की जो गणना है वो क्रयमूल्य पर होती है। तो इसके फॉर्मूले में भी हम लोगों को जो नीचे रहता है उस क्रयमूल्य में ही रहता है। तो अगर लाभ बराबर निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे लाभ गुना में 100 और नीचे हो जाएगा क्रयमूल्य, लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल्य। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे लाभ था वहाँ हानि, और गुना में 100 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का। अब आते हैं 5वां फॉर्मूला। 5वां फॉर्मूला देखिए, लाभ प्रतिशत के केस में, लाभ प्रतिशत के केस में 5वां फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे विक्रयमूल्य का। पहले निकालते हैं विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य गुने 1 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में क्या होता है, 100, ठीक है। क्रयमूल्य प्लस क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। और अगर इसी को हानि के रूप में अगर हम लोग निकालेंगे, हानि प्रतिशत के रूप में, तो हो जाएगा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य 1 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में क्या हो जाएगा, 100। लाभ प्रतिशत के केस में ये फॉर्मूला होगा और हानि प्रतिशत के केस में ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7वां जो फॉर्मूला इसका है क्रयमूल्य बराबर, क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रयमूल्य बराबर निकालना है तो इसको विक्रयमूल्य को हम लोग लिखेंगे ऊपर विक्रयमूल्य, और बटा में क्या करना है, विक्रयमूल्य लिख दिए, ठीक है। लाभ वाला है तो ये लाभ वाले को ना 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 को कर देंगे नीचे, 1 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में क्या हो जाएगा,
100। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये हो जाएगा विक्रयमूल्य बटा में इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 100 आएगा। 100 एक का 100 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा विक्रयमूल्य, ये 100 नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, तो विक्रयमूल्य गुने 100 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्रयमूल्य हो गया विक्रयमूल्य बटा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। विक्रयमूल्य इन दोनों का एलसीएम 100 होगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये 100 जो है ना नीचे ऊपर चला जाएगा, तो इसको 100 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत कर सकते हैं। वैसे ही हानि के केस में क्या हो जाएगा, हानि के केस में अगर क्रयमूल्य निकालना होगा तो हानि के केस में क्रयमूल्य हो जाएगा विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य गुना में क्या रहेगा 100, और यहाँ 100 प्लस लाभ प्रतिशत है, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस का हानि प्रतिशत, 100 माइनस का क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे लाभ हानि से संबंधित। अब आइए हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए और इन फॉर्मूलों के माध्यम से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत कम मात्रा में हम लोग इन फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रिक को फोकस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह जो होता है उसमें हम लोगों को ना कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ट्रिक से सवालों को सॉल्व करना क्या होता है, आसान होता है, और वो ट्रिक आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि एक खिलौने के 5 रुपये प्रति दर से खरीदा गया तथा 4.50 रुपया प्रति खिलौना की दर से बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगा। खरीदा गया यानी कि क्रयमूल्य, खरीदा गया कितने में, 5 रुपये में, बेचा गया कितने में यानी कि विक्रयमूल्य, बेचा गया 4.50 रुपये में। तो खरीदा 5 रुपया में, बेचा कितना में, 4.5 में, तो हानि हो जाएगा। हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस का विक्रयमूल्य, है ना। एग्जाम में हम लोग को ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से इसको डायरेक्ट घटाएंगे, 5 माइनस का 4 पॉइंट कितना 50, तो ये घट करके आ जाएगा 0.50 रुपया। अगर आपको दिक्कत होता है घटाने में तो 5 लिखिए और पॉइंट दे करके 00 लगाइए, है ना। ये 5 लिखा हुआ है ना, तो पॉइंट दे करके कितनों भी 0 लिख सकते हैं। और ये 4.50 है तो 4 पॉइंट कितना 50 लिखेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 4 में से 4 जाएगा 0। देखिए आ गया 0 पॉइंट कितना 050। अब यहाँ निकालना हम लोगों को इस प्रश्न में हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है ना। फॉर्मूला याद कर लीजिए, हानि गुने 100 और बटा में क्रयमूल्य। हानि कितने का 0.50 का, 100 हो जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है 5 रुपया। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, 20 से इसको गुना करेंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, और एक 0 और आएगा, 0.2 अंक के पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10%। हानि कितना आ जाएगा 10%। आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, एक घड़ी 20% की हानि से 480 में बेची गई, तो घड़ी का क्रयमूल्य निकालिए। सबसे पहले ना इस सवाल को हम फॉर्मूला के माध्यम से बता देते हैं, इसके बाद हम लोग इसका ट्रिक बताएंगे। एक घड़ी 20% की हानि से 480 में बेचा गया, 480 में बेचा गया यानी कि विक्रयमूल्य दिया गया है। क्या दिया गया है, विक्रयमूल्य। कितना दिया गया विक्रयमूल्य 480 रुपया। हानि से बेचा गया ना, हानि कितने परसेंट का है 20% का हानि है। तो क्रयमूल्य का फॉर्मूला याद होगा आपको। क्रयमूल्य बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य बराबर होता है विक्रयमूल्य बटा में
अच्छा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, विक्रयमूल्य गुने 100 बटा में हानि हो रहा है तो 100 माइनस का क्या करेंगे, हानि प्रतिशत कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य गुना 100, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 480 और गुना में कितना हो जाएगा 100। 100 में से हानि प्रतिशत को घटा देंगे, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, डायरेक्ट घटा दिए हम, ये 1 0 से 1 0, 8 6 के 48, 600 रुपया क्या आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आसान मेथड। देखिए, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 20% हानि पर बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया, 50% हानि पर, 10% लाभ पर, 30% लाभ पर, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमेशा हमेशा किसको, सीपी को यानी क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। क्रय मूल्य को कितना परसेंट मानेंगे, 100%। तो 100% है, और अगर उसका लाभ हो रहा है 20% प्लस, है ना, मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो 100% में 20% जोड़ देंगे ना तो 120% हो जाएगा, और ये निकल करके आएगा विक्रय मूल्य परसेंटेज के रूप में। ठीक है, अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको 100% माने हैं और उस वस्तु को बेचने पर हम लोग को 10% का अगर नुकसान हो रहा है, तो हम लोग उसको परसेंटेज के रूप में विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, तो 100% तो क्या था, क्रय मूल्य था, हानि हुआ कितने का, 10% का, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना 90% हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का जो दाम है 100% है, ठीक है, उसमें 25% का क्या है, लाभ है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, तो इस 100 और 25 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब 125% हो जाएगा। वैसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100% है, किसी वस्तु का दाम 100% है और उसमें 50% की क्या है, हानि है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य रह जाएगा वो कितने परसेंट रह जाएगा, 50%। यदि 100 में से 50 क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसा ही सेम कंडीशन इस प्रश्न में दिया गया है। क्या है इस प्रश्न में, 20% की हानि से 480 में बेचा गया। 20% की हानि है, तो मान लेते हैं ना कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100% है। क्रय मूल्य कितना है, 100%। अच्छा, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अभी बताया गया था कि अगर हानि होगा तो घटा देंगे और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 20% का हानि हो रहा है ना, यानी कि 80% घटा दिए। ठीक है, लेकिन इसी 80% की ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों को दिया गया है परसेंटेज के रूप में, तो विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, लेकिन उस घड़ी को वास्तविकता में बेचा गया कितने में, 480 में। तो 80% की वैल्यू कितना है, 480। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी 480 और बटा में क्या आ जाएगा, 80। 1 0 से 1 0, 8 6 के 48, कितना आ गया, 6 रुपया। 1% की वैल्यू निकालना क्या था हम लोग को, क्रय मूल्य निकालना था। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको 100 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना रुपया, 600 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2। इस तरह से सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल पे जो भी सवालों का सॉल्यूशन करवाया जाता है ना, वो बड़े ही आसान तरीके से करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया गया। बेचा गया कितने में, 100 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य है उसका 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। बेचा गया उस वस्तु को 100 रुपये में। लाभ कितने का लिया गया, लाभ लिया गया 20 रुपये का। लाभ कितने का लिया गया, 20 रुपये का, मतलब 20 रुपये इसमें हमारा शामिल है। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, उसको बेच दिए हम 50 रुपये में, है ना। अब बेचने के बाद कह रहे हैं ना कि इसमें हमको लाभ हुआ है 30 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हुआ है, 30 रुपया। यानी कि 30 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब कि उस वस्तु को हम खरीदे होंगे कितना में, 20 रुपया में, है ना। तब ना 20 रुपया और 30 रुपया लाभ हुआ, तो दोनों मिलकर कितना हुआ, 50 रुपया। तो वैसे ही यहाँ भी है कि विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। ठीक है,
लाभ कितना लिया गया 20 रुपया, मतलब 20 रुपये इसमें शामिल है। यानी कि वस्तु का जो क्रयमूल्य होगा ना, क्रयमूल्य जो होगा, या फिर आप फॉर्मूले से भी इसको देख सकते हो ना, तो कॉन्सेप्ट समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। विक्रयमूल्य क्रयमूल्य बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस लाभ, है ना। फॉर्मूला लिखवाया गया था, विक्रयमूल्य माइनस लाभ। तो 100 माइनस क्या करेंगे 20, यानी कि क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया हो जाएगा। क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या गया है इसमें, पूछा क्या गया है 80 रुपये का लाभ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ हम लोग को पता है ना किस पे निकालते हैं, क्रयमूल्य पे निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है क्रयमूल्य। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है 20 रुपये का, और गुना में क्या हो जाएगा 100 और बटा में क्या होगा क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य कितना 80 रुपये निकल करके आया। 20 चौके 80 कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे कितने बार में 25 बार में, तो ये 25% इसका क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक व्यापारी 3000 रुपये का माल खरीदता है, इस राशि में 5% की छूट मिलती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, है ना, तो उस पर एक रेट लिखा रहता है, उस वास्तविक रेट पे वो सामान हम लोग को नहीं मिलता है ना, उससे कम रेट पे मिलता है। तो वो जो बीच में जो हम लोग को कम रेट में मिला, वो बीच का क्या होता है छूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक व्यक्ति जो है, सामान का जो कीमत है टोटल 3000 रुपया, है ना। सामान की कीमत कितनी है, सामान की कीमत जो है ना बाबू 3000 रुपया है, 3000 रुपया। चलिए उस पर हम लोग निकाल लेते हैं कि छूट दिया है 5%, छूट कितना दिया है 5%, यानी 3000 रुपया दाम है। 3000 रुपया दाम है, इसका 5% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 30 बचे कितना आ गया 150। 150 रुपये की छूट हो गई, 150 रुपये की छूट हो गई। सामान कितने में मिलेगा, सामान की जो नई कीमत है कितना हो जाएगा, 3000 रुपया दाम था, 150 रुपया माइनस करेंगे, छूट मिला, तो 3000 में से 150 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 2850 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी गई, 425 रुपये में बेची गई। खरीदी गई कितने में 400 रुपये में, मतलब क्रयमूल्य दिया गया है 400 रुपया। बेची गई कितने में 425 में, मतलब विक्रयमूल्य दिया गया है 425 रुपया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लाभ ही हो रहा है, विक्रयमूल्य बड़ा है, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। एग्जाम में इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो इसमें से इसको डायरेक्ट घटा देंगे, 25 रुपया आ जाएगा, 425 माइनस का कितना 400 बराबर हो जाएगा कितना बाबू, 425 में से 400 घटाएंगे तो आ जाएगा 25 रुपया, यानी कि 25 रुपये का क्या होगा उसको लाभ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो हमारे चैनल पे आप अगर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का जो कॉन्सेप्ट है और कंटेंट है और जो इसका सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए।